अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रोहा। आज हम CS 9618 का चैप्टर नंबर 9 एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लास्ट टॉपिक मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Modular programming is a software design technique that emphasizes separating the functionality of a program into independent, interchangeable modules such that each contains everything necessary to execute only one aspect of the desired functionality. मीन्स कि जब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो आप उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका हर पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और जब आप उनको टुगेदर run करेंगे तो it means you are going to be get the desired functionality of each of the one independent modules as a whole। तो इसके अगर हम एग्जांपल ले लें, आपने कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, उसके हम 4 मॉड्यूल्स ले लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैलकुलेटर इटसेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर, सो आपने उसके 4 मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर लिया है, इंडिपेंडेंट इंटरचेंजेबल मॉड्यूल्स दैट विल बी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें से हर मॉड्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी और वन एस्पेक्ट ऑफ द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कर रहा है। मीन्स के प्लस का जो मॉड्यूल है वो एवरी अर्थमेटिक जो आपके एडिशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो उनके आपको आंसर्स करेगा। जो सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है वो सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करेगा, एंड द सेम वे द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एस्पेक्ट्स। मॉड्यूलराइजेशन बेसिकली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसका जो ओरिजिनल वर्डिंग है यू कैन call it as a subprogram. The other names include a macro, subroutine, procedure, modules, and a function. Uh, Basically, it is an ability to group some lines of code in a unit that can be included in our program. जैसे कि हमने बात की थी कि हम एडिशन का एक अगर सिंपल यूनिट बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी हमने लाइन्स ऑफ कोड जनरेट की हैं टू परफॉर्म एन एडिशन ऑफ अ 2 और 3 और सो ऑन नंबर्स, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं इन आवर प्रोग्राम। इट कैन बी कॉल्ड एज अ सब प्रोग्राम, इट कैन बी कॉल्ड एज अ मैक्रो, सब रूटीन, प्रोसीजर, मॉड्यूल एंड अ फंक्शन। दीज आर द various names to call these independent units. So but in related with this topic, we will stick to the term function to call these submodules. Functions are important because they allows us to take a large complicated programs and divide them into the smaller manageable pieces. So the function is a smaller piece of the overall program, so we can concentrate on what we want it to do and test it to make sure it works properly. कि हमने वो डिपेंडेंट प्रोग्राम बना लिया जिसमें हमें श्योर है कि इसने काम क्या करना है। जैसे एडिशन का प्रोग्राम है तो उसमें हमें exactly we know that it will perform the addition of the numbers, so we will test it and make sure that it works properly as an independent. So if we generally discuss the module, it is a unit of a code that performs one small task. कि एडिशन का जो प्रोग्राम है वो सिंपल एक टास्क परफॉर्म करेगा, एडिशन ऑफ अ नंबर्स। जो सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है दैट विल परफॉर्म ओनली वन टास्क, मींस सब्ट्रैक्शन। जो डिवीजन का मॉड्यूल है दैट विल परफॉर्म ओनली वन टास्क रिलेटेड विद द डिवीजन, एंड मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। और एज अ होल अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो जो आपके पास कैलकुलेटर है दैट कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एज वेल। It can also called a subroutine, procedure, function, or method. That depends on you. Whatever you will call, it will be okay. Modularization is basically breaking a large problem into modules. So what will be the advantage? It provides abstraction कि आप यूज़र से डिटेल्स हाइड कर लेते हैं। यूज़र नीड्स अ कैलकुलेटर टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस। अगर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसको रिजल्ट चाहिए, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसके बैकेंड पे आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और लाइंस ऑफ कोड कितना है, दैट नेवर मैटर्स, नेवर रिलेटेड टू द यूज़र। आपको सिर्फ उसने आपने कैलकुलेटर बना के आपने को दे दिया, डिज़ाइन करके दे दिया, इट जस्ट रिलेटेड विद द रिजल्ट। अलाउज मल्टीपल प्रोग्रामर्स टू वर्क साइमल्टेनियसली कि मल्टीपल प्रोग्रामर्स जो हैं वो सेम टाइम पे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। मींस कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर 4 डिफरेंट प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन दीज 4 मॉड्यूल्स एट द सेम टाइम। सो आपका टाइम सेविंग हो सकती है। अलाउज कोड री यूज़ कि अगर आपने एक दफ़ा ये फंक्शंस बना लिए, नाउ यू कैन यूज़ दीज फंक्शंस इन अनदर प्रोग्राम्स एज पर डिज़ायर्ड। कि अगर आपका कोई और मैथमेटिकल आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, अगर अभी राइट नाउ फॉर एग्जांपल आपने सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है जो सिर्फ ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, नाउ लेटर ऑन you have to develop a scientific calculator for that
रीज़न आपको ये 4 ऑपरेशन अगेन यू कैन यूज़ दीज 4 ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसके लिए आपको दोबारा से कोडिंग दोबारा से फंक्शनलिटी करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन यूज़ दीज फंक्शंस इन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेटर एज वेल। सो मेकिंग आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर्स ईजियर, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी बना लिया है और उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, दिस वाज पर्टिकुलर रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बात की थी, फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वाइल इग्नोरिंग नॉन एसेंशियल डिटेल्स, कि उसके बैकएंड पे क्या आपने यूज़ किया है, लो लेवल डिटेल्स आप फाइट कर देते हैं। यूज इज अ हाई लेवल अप्रोच, मीन्स आपने उसका फ्रंट डिज़ाइन आपने समझा जिसमें यूज़र ने सिर्फ 2 नंबर्स एंटर किए, 3 नंबर्स एंटर किए और डिसाइड जो भी उसके मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, परफॉर्म है, उसने वो बटन प्रेस करना है और उसको आंसर मिल जाएगा। मेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क लुक सिंपल, कि आप इट्स नॉट एनी ईजी टू डिज़ाइन अ सच टाइप ऑफ अ कैलकुलेटर और ये तो 4 ऑपरेशंस बेसिक हैं, इट माइट बी पॉसिबल ईजी, लेकिन अगर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है तो उसके एंड पे तो लार्ज फंक्शंस आ जाते हैं, आपने उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, तो आपने डिटेल्स हाइड कर दी कि वट एवर गोइंग on the behind of the that particular function, you just need to concern with the result and that are appropriate। आपने make sure करना है कि जो result हैं with deliberately वो सही accurately आ रहे हैं। Modularization allows multiple programmers to work on a single program, जैसे हमने बात की थी कि 4 प्रोग्राम, जैसे हमने 4 मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स डिफाइन किए हैं, तो उनके ऊपर 4 प्रोग्रामर्स वर्कअप कर सकते हैं एट द सेम टाइम, जो आपके डेवलपमेंट टाइम इससे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। और लार्ज प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब आप उनको स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो वर्कलोड भी आपका डिवाइड हो जाता है। मॉड्यूलराइजेशन अलाउस यू टू रीयूज ऑफ वर्क, जिसमें रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रीयूजेबिलिटी के जैसे हमने बात की थी, आप इन्हीं फंक्शंस को अभी आपने सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है, नाउ यू विल डिज़ाइन द साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप उसमें ये फंक्शनैलिटी अगेन यूज़ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, आपने इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बनाएं, आप उनको टेस्ट करें और मेक श्योर करें कि वो आपके रिजल्ट जो हैं फंक्शन प्रॉपरली डिलीवर कर रहे हैं। So most programs contain a main module, contains a main logic, access other modules और subroutines, कि जब भी आपने कुछ मेन मॉड्यूल, इसके हम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं जैसे कैलकुलेटर इटसेल्फ इज अ मेन मॉड्यूल जिसके अंदर सब रूटीन्स हैं, सब फंक्शंस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, तो आप उनमें से उसको कॉल कर सकते हो। रूल्स फॉर मॉड्यूल नेम यूज्ड हियर मस्ट बी वन वर्ड, शुड बी मीनिंगफुल, आर फॉलोड बाय सेट ऑफ पैरेंथेसिस, कि आपने जो भी नेम रखना है वो मीनिंगफुल हो। जैसे अगर हम एडिशन बना रहे हैं तो उसका नेम मैंने ऐड रख सकती हूँ, एडिशन कर सकती हूँ, प्लस कर सकती हूँ, तो जो बाय नेम वी कैन गेस कि ये वाला फंक्शन जो है ये वाले टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको पैरेंथेसिस के थ्रू कॉल कर सकते हो। कॉलिंग प्रोग्राम और कॉलिंग मॉड्यूल, इसमें है कि आपने प्रोग्राम को कॉल कैसे करना है। वन दैट यूज अनदर मॉड्यूल, कि जो आप एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा मॉड्यूल कॉल कर सकते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल फॉर कॉलिंग अ मॉड्यूल है रेक्टेंगल विद बार अक्रॉस द टॉप, तो आपने एक रेक्टेंगुलर के साथ अक्रॉस बार, ये हम अभी देखेंगे कि हम इसको कैसे कॉल कर सकते हैं। फ्लो चार्ट फॉर द मॉड्यूल कंटेन्स मॉड्यूल नेम इन द स्टार्ट सिंबल और एग्जिट और रिटर्न इन द स्टॉप सिंबल। ठीक है, कि स्टार्ट में हमने मॉड्यूल का, जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो किसी भी मॉड्यूल का, तो आपने उसके वैसे अगर हम फ्लो चार्ट बनाए तो हम उसमें स्टार्ट और एग्जिट करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई सब प्रोग्राम या फंक्शन का बनाना है फ्लो चार्ट, तो उसके स्टार्ट में आपने उस मॉड्यूल का नेम लिखना है और उसके एग्जिट के अंदर आपने रिटर्न और एग्जिट लिखना है। व्हेन अ मॉड्यूल इज कॉल्ड लॉजिक ट्रांसफर टू द मॉड्यूल और व्हेन मॉड्यूल एंड्स लॉजिक ट्रांसफर बैक टू द कॉलर, कि जब आपने एक जगह से फंक्शन को कॉल किया है तो आपका जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेटर को ऑन किया, आपने एडिशन का बटन प्रेस किया, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा एडिशन को। जब एडिशन परफॉर्म हो जाएगी तो वो बैक टू द कंट्रोल आ जाएगा आपके कैलकुलेटर के मेन प्रोग्राम की तरफ। तो लेट्स सी how you can define the subroutine or a program or a macro or a function in the flowchart and the pseudocode. Here's an example to calculate the average of the program with the modules. क्या आपने एक प्रोग्राम है जिसमें आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ सब मॉड्यूल्स और सब फंक्शंस और सब रूटीन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लुक एट द pseudocode, जहाँ पे आप देखें सबसे टॉप पे है आपके पास स्टार्ट है, देन यू हैव द स्टॉप दैट इज द मेन नॉर्मल। जैसे हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन और फंक्शन में बात की थी कि स्टार्ट और स्टॉप आपने करना है किसी भी सूडो कोड को राइट करने के लिए, देयर मस्ट बी द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसमें हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं, परफॉर्म, गेट, इनपुट। जैसे हमने बात की थी कि
इनपुट का फंक्शन है, यहाँ से हम नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनपुट ले रहा है, और जो फॉलोड बाय पैरेंथेसिस जैसे हमने बात की थी उसके रूल्स में। सेकंड हमारे पास है कैलकुलेट एवरेज, कि आपने इनपुट ले ली तो सेकंड वो फंक्शन कौन सा कॉल कर रहा है, एवरेज को कैलकुलेट करने का। और थर्ड फंक्शन जो है जब एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी तो देन यू विल हैव टू प्रिंट अ रिजल्ट, तो वो प्रिंट रिजल्ट के फंक्शन को कॉल कर रहा है। नाउ दीज आर द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। आप देखते हैं कि इंडिपेंडेंटली ये कैसे काम कर रहे हैं। गेट इनपुट का फंक्शन हमने देखा है, प्रिंट एंटर नंबर, ये यूजर से नंबर ले रहा है ऑन द रियल टाइम। फर्स्ट नंबर वो जब एंटर करेगा तो वो रीड करेगा, उसको सेव करेगा। सेकंड नंबर एंटर करेगा, उसको रीड करेगा, उसको सेव कर लेगा। देन कंट्रोल रिटर्न मीन्स कंट्रोल अगेंस्ट ट्रांसफर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और यहाँ पे इनपुट आपने ले ली, नाउ इट विल गोज टू द एवरेज, कैलकुलेट एवरेज की तरफ आ जाएगा। कैलकुलेट एवरेज का फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसमें आपने एक वेरिएबल एवरेज डिक्लेयर कर लिया, जो करेगा फर्स्ट और सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हुए रिजल्ट एवरेज में स्टोर कर लेगा, और अगेन कंट्रोल विल गेट ट्रांसफर टू द मेन प्रोग्राम, एंड द थर्ड फंक्शन विल बी कॉल्ड एज अ प्रिंट रिजल्ट in which you will gonna print average and then you will gonna print thank you, और control again transfer हो जाएगा मेन प्रोग्राम की तरफ, and now it will exit of the program। अब हम इसको देखते हैं कि how you will apply the same programming technique into the flow chart, how it will be। start हमने कर दिया मेन प्रोग्राम में, जैसा कि हमने बात की थी कि in a flow chart you will gonna call it as a double bar, जो लाइन कोड है उसके थ्रू आप यूज़ करेंगे रेक्टेंगल के अंदर। दैट्स मीन इट इज़ अ सब प्रोटीन प्रोग्राम और अ फंक्शन और अ मैक्रो प्रोग्राम और अ सब प्रोग्राम। दिस इज़ अ स्टार्ट किया गेट इनपुट, गेट इनपुट के ऊपर जब कंट्रोल आएगा आपका तो ये गेट इनपुट के फंक्शन के ऊपर आ जाएगा, जहाँ से हमने बात की थी कि जब आप सब प्रोटीन को डिफाइन करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर तो उसका आप प्रोग्राम कैसे करेंगे, स्टार्ट की जगह उसका नेम लिखेंगे फंक्शन का, और एंड की जगह आप रिटर्न और एग्जिट आप लिख देंगे। प्रिंट एंटर नंबर हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि पैरेललोग्राम आप यूज़ करते हो टू गेट इनपुट एंड आउटपुट, टू डिस्प्ले आउटपुट और गेट इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। इसमें आपने नंबर लिया, उसको रीड किया, देन अगेन सेकंड नंबर लिया, उसको रीड किया, और रिटर्न ट्रांसफर हो गया मेन प्रोग्राम की तरफ। अगेन देन इट गोज टू द कैलकुलेट एवरेज, एवरेज का फंक्शन कॉल हुआ, कैलकुलेट एवरेज हमने कॉल की, उसके अंदर देखा रेक्टेंगल हमने यूज़ किया टू प्रोसेस और टू परफॉर्म कैलकुलेशन, हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। तो हियर एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 बाय यूजिंग अ फार्मूला, और जो भी रिजल्ट आया वो एवरेज में स्टोर हुआ और रिटर्न ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया मेन प्रोग्राम में। नाउ द थर्ड सब प्रोग्राम विल बी कॉल्ड प्रिंट रिजल्ट, that gonna print average and then will it gonna print thank you and return will again transfer to the main, और यहाँ पर आके आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया। सो फॉर इन टुडेज लेक्चर हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें बेसिक मॉड्यूल होता क्या है, उसको आप फ्लो चार्ट और सूडो कोड में हाउ यू विल राइट अप इन अ सूडो कोड एंड अ फ्लो चार्ट में आप उसको कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल बेसिकली लार्ज प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट यूनिट में आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, और उसकी हमने देखा है कि हाउ यू विल कॉल इट इन अ फ्लो चार्ट एंड अ सूडो कोड। In the next lecture, we will gonna see how you will declare and call in the main program, उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। So for the today's lecture, it's the end of uh, today's lesson. So take good care of yourself. Allah Hafiz.